मैं कुंदन सर। आज के वीडियो में हम जो मैथ के बहुविकल्पीय का सीरीज चल रहा है उसके क्लास 3 यानी पार्ट 3 लेकर आए हैं। और आज जो जिस प्रश्न को लिया गया है वो लिया गया है निर्देशांक ज्यामिति के से। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे 3,2 -3,2 -3,-2 और 3,-2। हम आपको पहले ये बता देते हैं कि जो पहले लिखा जाता है वो x का मान लिखा जाता है और बाद में जो लिखा जाता है वो y लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे x में कितना है, तो x में जो है वो p यहाँ पे है और p के ऊपर जाए तो -3 है x डैश में, यानी x की जगह क्या हो जाएगा -3। और y की बात करें तो y ये है और y जो है वो -2 है, यानी हो गया -2। यानी -3, -2 जो है वो सही विकल्प है, यानी कि -3, -2 यानी विकल्प संख्या 3 जो है वो क्या है, सही है। ठीक, चलिए जी, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, P यहाँ पे है, x की बात करें तो 2 है नहीं, और y की बात करें तो -3 है नहीं। तो यहाँ बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा 2, -3। अब यहाँ पे 2 -3 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहला जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर, तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है जी, कह रहा है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है। देखिए जब x अक्ष की बात करें, x अक्ष की बात करें तो क्या करते हैं हम, इसमें y को मान को ले लेते हैं। तो देखिए पहला x का मान है, दूसरा y का मान है। जब x अक्ष की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, y का मान ले लेंगे, और y का मान कितना है -3 है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प जो है वो क्या है 3, -3, 4 और 5 है। तो हमने बताया कि x अक्ष की दूरी पूछ रहा है तो y का मान रख दीजिए, तो y की जगह क्या है 4, यानी इसका विकल्प संख्या 3 जो है क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। ठीक, क्या होगी -3, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम देखिए y अक्ष से दूरी होगी तो x पे चले जाइए, तो x क्या है -3। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि दूरी कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है, यानी ये होता +3। और इसमें देखें तो कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसमें +3 हो, यानी इसका विकल्प संख्या 4 इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी होगी। भाई 5,9 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो हमें पता है जब y का पूछेगा तो x का मान रख देंगे, यानी कि 5 जो है इसका सही उत्तर है, यानी मात्रक 5 जो है वो क्या है, इसका सही विकल्प है। ठीक है, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 हो गया है, 6 देखेंगे है नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार बढ़िया से। सॉरी, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जी कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, चलिए इस पे को समझाते हैं। मान लिया जाए ये कोई 2 रेखा है, यानी ये
एक्स और एक्स डैक्स है और ये वाई और वाई डैक्स है। तो मूल बिंदु जो होता है ना, वो होता है जो ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हो, यानी दोनों रेखा जिस बिंदु पे काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है इसका मान होता है 0,0। ठीक है। तो अब हम प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु 3,0 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, यानी कि 0,0 और 3,5 से दूरी इसकी क्या होगी। ठीक। तो हम जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र, आप नहीं जानते तो ध्यान से देखिए। बीच की दूरी यहां लिख सकते हैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 और बीच में जोड़ दीजिए इनका स्क्वायर करके, ये होता है इसका सूत्र। चलिए इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, यानी क्या हो जाएगा 0 में से माइनस के 3 के घटाएंगे, है ना जी, और यहाँ क्या करेंगे 0 में से -5 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 5 हो गया। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए और इन्हें रूट में ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 0 में से 3 जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। चलिए जी, तो 3 3 जा 9 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। ठीक, 5 5 जा 25 हो गया। सॉरी ये 5 नहीं है, ये क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, यहाँ हम 4 लेंगे, यहाँ 4 होगा, ये हो गया 4 4 16 है। ठीक है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 25 रूट में। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, और जो दो रूट में 2 बार होता है वो एक बार बाहर निकलता है, यानी इसका उत्तर जो होगा 5। यानी इसका विकल्प कौन सा सही होगा जी, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो 5 आएगा, पता चल गया। तो इसमें विकल्प संख्या 2 जो है वो बिल्कुल सही है। इसका जो मूल बिंदु से दूरी होगा बिंदु का वो होगा 5 मात्रक। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होती है। तो बीच की दूरी का सूत्र हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इससे 6 नंबर पे। तो इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, और इसे x2 और इसे y2। तो बीच का दूरी क्या होता है उसके अनुसार घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे 5 माइनस के 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 -0 इसका स्क्वायर। तो देखो 5 है और ये माइनस प्लस हो गया 12 है, इधर तो 0 हो गया भैया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब देखो 5 और 5 और प्लस 12 है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो 17 का स्क्वायर रूट में है, तो एक बार जब भाई 2 बार रूट का ये स्क्वायर का मतलब क्या है कि 17 जो है वो 2 बार है, ऐसा लिखा हुआ है। और जो रूट में 2 बार होता है एक बार बाहर आ जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 17 है। यानी इसका विकल्प संख्या पहला 5 ये गलत है, दूसरा 7 है ये भी गलत है, और तीसरा 13 है ये भी गलत है। 17 इज करेक्ट आंसर, यानी विकल्प संख्या 4 जो है वो क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है, कह रहा है दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। क्या है जो देखे, तो भाई यहाँ x1 y1 x2 y2। ठीक है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर रूट में। तो 2 में से 3 4 गया, कितना आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से -1 हुआ तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर रूट। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, यानी दोनों को जोड़े तो ये हो गया 8। 8 को हम अगर एल्सियम लेके लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 लिखा जाएगा, और ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया और एक रूट जो है अंदर बच गया। यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या है 2√2। तो पहला 2 है ये गलत हो गया, दूसरा 2√3 है ये भी गलत हो गया, तीसरा 2√2 यानी ये करेक्ट हो गया है ना। ये 3 तो होने का नहीं जब एक सही हो गया तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
कह रहा बिंदु एक्स कोमा वाई और माइनस एक्स कोमा वाई के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र हम क्वेश्चन संख्या 6 में देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 6 में। तो उसी के अनुसार ये x1 मान लेते हैं, x2 वो y1 और x2 y2, यानी क्या हो जाएगा x, और यहाँ देखें ये माइनस है और एक माइनस का सूत्र दोनों मिला के प्लस हो गया, ये x हो गया, ठीक, इसका स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ देखें y अब माइनस का है तो माइनस, ये वाला माइनस, दोनों प्लस, यानी y का स्क्वायर। x और x 2x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2y का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें तो ये दोनों बार ये जो है 4 दोनों तरफ है, यानी 4 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट है तो रूट ले लीजिए। देखिए अब 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में, ये 2 बार है इसलिए एक बार बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसा जौन सा विकल्प है वो सही है, बाकी गलत तो ही है, यानी 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गलत हो गया, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई गलत हो गया। भाई पहले 2 देख ली जिसमें ये और 2 है, तो ये दोनों में से एक सही होगा, तो यानी ये वाला करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है, ठीक।